सेंट एग्नेस का कॉन्वेंट में आधी रात का समय था। ठंडी हवा पुरानी पत्थर की दीवारों से सिसकती हुई गुजर रही थी और सिस्टर एवंगेलाइन की मोमबत्ती की लौ हल्के से कांप रही थी। वह लंबे गलियारे में अकेली चल रही थी। उसके कदमों की गूंज खाली हॉल में दूर तक फैल रही थी। अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी। एक नाम जो सालों से दफन था, एवंगेलाइन। आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। वह रुक गई, उसकी सांसें तेज हो गईं और मोमबत्ती की लौ ने उसके चेहरे पर अजीब सी छाया डाली। क्या यह हवा का खेल था या पुरानी पाप की साया फिर लौट आई थी? सेंट एग्नेस का कॉन्वेंट भारत के हिमालय की गोद में बसे एक दूरस्थ गांव गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित था। समय था 1940 का दशक, जब ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था और भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। यह कॉन्वेंट 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा बनाया गया था, एक प्राचीन मंदिर की जगह पर, जहां स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि एक देवी का श्राप लगा हुआ है। गांव वाले फुसफुसाते थे कि यहाँ की दीवारों में छिपे रहस्य हैं। एक नन की रहस्यमयी मौत 1920 में, जिसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन अफवाहें थीं कि वह किसी अंधेरे जादू की शिकार हुई थी। सालों से चमत्कार की कहानियां भी फैलीं, जैसे बीमार बच्चों का ठीक होना, लेकिन उसके साथ ही ट्रेजेडी, एक आग जो रसोई को जला गई और एक नन जो रात में गायब हो गई, कभी नहीं मिली। कॉन्वेंट की हवा में हमेशा एक बोझिल रहस्य घुला रहता था, जैसे दीवारें खुद बोलना चाहती हों लेकिन चुप रहती। परिवेश इतना जीवंत था कि लगता जैसे समय यहां रुक गया हो। प्राचीन पत्थर की दीवारें जो सदियों की बारिश से घिस चुकी थीं, ठंडी और नम थीं। मोमबत्तियों की रोशनी से भरे गलियारे में धूल की कण चांदनी की पतली किरणों में नाचते थे, जो रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती। संगमरमर के फर्श इतने ठंडे थे कि नंगे पैरों से छूने पर हड्डियां तक कांप जातीं। लंबे हॉल में कदमों की गूंज इतनी तेज होती कि लगता जैसे कोई और भी चल रहा हो। बाहर क्लॉइस्टर में रात की हवा ठंडी और नम होती, जहां फूलों की खुशबू और इंसेंस की धुंधली महक मिलकर एक अजीब सा मिश्रण बनाती। सिस्टर एवंगेलाइन, मुख्य नन, एक 45 वर्षीय महिला थी, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और त्वचा इतनी पीली जैसे कभी सूरज ने छुआ ही न हो। उसकी आदत काले ऊनी कपड़े से बनी थी, जो लैवेंडर की हल्की महक और धूल की पुरानी गंध से भरी रहती। वह सख्त लेकिन दयालु थी। कॉन्वेंट में नर्स का काम संभालती, जहां बीमार बहनों की देखभाल करती। अन्य बहनों के साथ उसके रिश्ते जटिल थे। सिस्टर रोज, युवा और उत्साही, उसे मां जैसी मानती, जबकि सिस्टर क्लारा, बुजुर्ग, उसे संदेह की नजर से देखती, जैसे कोई राज जानती हो। एवंगेलाइन का अतीत गहरा था। वह लंदन से आई थी, जहां एक अमीर परिवार की बेटी थी। एक दुखद प्रेम कहानी। उसका प्रेमी युद्ध में मारा गया, लेकिन सच यह था कि उसने उसे धोखा दिया था और एवंगेलाइन ने गुस्से में एक गलती की थी जो उसे हमेशा सताती। वह कॉन्वेंट में आई थी शांति की तलाश में, लेकिन बोझ उसके दिल पर पत्थर की तरह लदा था, एक राज जो रातों में उसे जगाता। सुबह की प्रार्थना में चैपल की मोमबत्तियां हल्के से झिलमिला रही थीं। एवंगेलाइन घुटनों के बल बैठी थी। उसकी उंगलियां रोजरी की मालाओं पर फिसल रही थीं। लकड़ी की प्यूज हल्के से चरमराईं जब सिस्टर रोज उसके बगल में बैठी। इंसेंस की धुंधली महक हवा में फैली थी और बाहर बारिश की बूंदें पुरानी कांच की खिड़कियों पर सरसराती हुई गिर रही थीं। एवंगेलाइन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन अतीत में भटक रहा था। वह याद कर रही थी उस रात को जब लंदन की सड़कों पर उसने वह पाप किया था, एक जहर की बोतल जो उसके प्रेमी के गिलास में गिर गई थी। भगवान, मुझे माफ कर दो, वह फुसफुसाई। उसकी होंठ कांप रहे थे। दूर घंटी की आवाज गूंजी, आधी रात की तरह गहरी और उदास। दिन ढलते ही वह क्लॉइस्टर में टहल रही थी। ठंडी हवा उसके आदत को छू रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ। फूलों की महक में मिली हुई थी नम मिट्टी की गंध। वह रुकी एक पुरानी मूर्ति के पास, जहां सेंट एग्नेस की आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक एक हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई जो पास के आलके में जल रही थी। एवंगेलाइन का दिल धड़का। क्या यह संकेत था? वह जानती थी कि कॉन्वेंट का श्राप उसके राज से जुड़ा था। उस नन की मौत जो सालों पहले हुई थी, वैसी ही थी जैसी उसकी गलती।
रात गहराती गई। एवंगेलाइन अपनी सेल में थी, जहां दीवारें ठंडी पत्थर की थीं और बिस्तर सख्त लकड़ी का। वह प्रार्थना की किताब खोली। उसके पन्नों की खुरदरी बनावट उसकी उंगलियों पर महसूस हो रही थी। क्रूसिफिक्स का ठंडा धातु उसके हाथ में था और वह उसे कसकर पकड़े थी। बाहर दूर एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। खाली हॉल में गूंज उठा। उसकी आंखें चमक उठीं आंसुओं से। मैंने उसे मारा, वह खुद से बोली, आवाज इतनी धीमी कि हवा में घुल गई। फ्लैशबैक आया। लंदन की बारिश भरी रात, उसके प्रेमी का चेहरा नीला पड़ता हुआ और वह भागती हुई। कॉन्वेंट में आने के बाद वह सोचती थी कि भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन रातें बताती कि नहीं। एक रात तूफान आया। बारिश की बौछारें खिड़कियों पर थपथपा रही थीं और बिजली की चमक से चैपल रोशन हो जाता। एवंगेलाइन नीचे उतरी गलियारे में। वहां छाया में उसे लगा कोई खड़ा है। कौन है? उसने पूछा, आवाज कांपती हुई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट। पाप, पाप। उसकी हाथ कांपने लगे। मोमबत्ती गिरते गिरते बची। इंसेंस की महक तेज हो गई, जैसे कोई पुरानी याद। वह दौड़ी, लेकिन गिर पड़ी। फर्श की ठंडक उसके शरीर में समा गई। धीरे धीरे राज खुलने लगा। सिस्टर क्लारा ने उसे पकड़ा, एक पुरानी डायरी के साथ जिसमें एवंगेलाइन का अतीत लिखा था। तुम्हारी वजह से श्राप है, क्लारा ने कहा। उसकी आंखें जल रही थीं। एवंगेलाइन रो पड़ी, उसके होंठों पर डर का धातुई स्वाद। बाहर घंटी बजी, जैसे अंतिम फैसला। अंत में एवंगेलाइन कॉन्वेंट की छत पर खड़ी थी। तूफान थम चुका था, लेकिन हवा अभी भी सिसक रही थी। उसने रोजरी फेंक दी और नीचे देखा। गांव की रोशनी दूर टिमटिमा रही थी। क्या भगवान ने माफ किया या श्राप हमेशा रहेगा? वह मुड़ी और छाया में एक आकृति देखी। उसका प्रेमी या सिर्फ भ्रम? कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल बाकी रहा। अंधेरे रहस्यों और अनदेखी ताकतों की कहानियां आपके इंतजार में हैं। आज ही सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी के साथ विश्वास, डर और अनसुलझे सवालों की दुनिया में कदम रखें।